वेलकम बैक। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ग्रेच्युटी का जो भी थ्योरी था हमने समझा था, उसका क्या टैक्सेबिलिटी है, ग्रेच्युटी क्या होता है हम समझा था। आज हम उस पर एक क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन लिया हमने जिसमें सारे पॉइंट्स को हम कवर करेंगे। जो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तब क्या होगा, ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड है तब क्या होगा, ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड नहीं है तब क्या होगा। तो चलिए एक क्वेश्चन है, देखते हैं ग्रेच्युटी का। मिस्टर रवि है, ठीक है, ये रिटायर्ड हुए हैं 26 साल 8 महीना के सर्विस देने के बाद, और जब वो रिटायर्ड हुआ है तो उनको ग्रेच्युटी मिला है। कितना मिला है? 15 लाख रुपए ग्रेच्युटी मिला है द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। चलिए, तो रिटायरमेंट से पहले मिलता तो पूरा टैक्सेबल हो जाता, चाहे वो कोई भी एम्प्लॉय होता है, बाकी खत्म। तो ये रिटायरमेंट पे मिला है, तो हमें अब आगे देखना है। द टाइम ऑफ रिटायरमेंट उनका सैलरी क्या था जब वो रिटायर्ड हुए, तो उस समय मतलब लास्ट में क्या उनका सैलरी था। जब रिटायर्ड हुए तो उस समय उनका बेसिक सैलरी था 50,000 पर मंथ। डियरनेस अलाउंस था 10,000 पर मंथ, जिसमें 60% रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए था। मतलब इन टर्म्स बोलिए या सब्जेक्ट टू रिटायरमेंट बेनिफिट 60% था, और नॉट इन टर्म्स मतलब जो रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए नहीं है वो हो जाएगा था 40%। ठीक है। कमीशन था 1% टर्नओवर का। टर्नओवर जो पूरे 12 महीने का था लास्ट 12 मंथ, वो 1,20,00,000 रुपए था। और बोनस जो उनको मिलता था वो 25,000 पर मंथ है। तो हमें टैक्सेबल ग्रेच्युटी कंप्यूट करना है अलग अलग सिनारियों में, अलग अलग केस में। चलिए पहले हम मानते हैं अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उस केस में क्या होगा। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए हमने क्या पढ़ा था? गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए पढ़ा था कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अगर रिटायरमेंट के समय जो भी ग्रेच्युटी मिलता है वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रेच्युटी कितना रिसीव हुआ इनको? ग्रेच्युटी रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट कितना मिला? इनको मिला है 15 लाख रुपया। 15 लाख लेस एग्जेम्पशन, एग्जेम्पशन हटाएंगे तभी तो जो बचेगा वो टैक्सेबल होगा। तो यहाँ तो पूरा ही पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 में पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। कितना एग्जेम्प्ट होता है? सेक्शन 10 में एग्जेम्प्ट होता है एग्जेम्पशन ग्रेच्युटी रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तो जो भी ग्रेच्युटी मिलता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को रिटायरमेंट पे, वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाता है। टैक्सेबल ग्रेच्युटी क्या होगा इनके हाथ में? टैक्सेबल ग्रेच्युटी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के हाथ में हो जाएगा नील। तो हमने वहां पढ़ा था कि ग्रेच्युटी मिलता है रिटायरमेंट के समय, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, जितना मिलेगा बात खत्म। तो एग्जेम्प्ट हो गया। तो टैक्सेबल ग्रेच्युटी क्या होगा गवर्नमेंट एम्प्लॉय के हाथ में? नील। अब आगे बढ़ते हैं, और दो केस हमारे पास और था। एक अब नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, तो उसमें दो केस था हमारे पास। एक जो ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड हो और दूसरे जो ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड नहीं हो। चलिए देखते हैं। दूसरा केस है हमारा, अब हम जो भी पढ़ रहे हैं नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, एम्प्लॉय कवर्ड अंडर, को लिख देते हैं नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। इनके लिए केस था हमारा, पहला केस था एम्प्लॉय कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट 1972। तो जो ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड है एम्प्लॉय, तो उस केस में टैक्सेबिलिटी क्या होगा ग्रेच्युटी का, हमें ये समझना है। चलिए देखते हैं। तो उनके हाथ में क्या एग्जेम्पशन होता था? बोले ग्रेच्युटी कितना रिसीव्ड हुआ? ग्रेच्युटी रिसीव्ड कितना हुआ है टाइम ऑफ रिटायरमेंट पे? 15 लाख। इनके हाथ में एग्जेम्पशन मिलता था। कितने का एग्जेम्पशन मिलता था? लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग था। तो लेस एग्जेम्पशन कितना एग्जेम्पशन मिलता था? पहला था इनमें एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसीव्ड, एग्जेम्पशन लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। जो भी इनमें कम होगा वो एग्जेम्पशन मिलेगा उनको। एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसीव्ड, तो ये कितना है? 15 लाख। तो ये इसमें जो भी कम होगा वो एग्जेम्पशन मिलेगा। दूसरा क्या होगा? स्टेटरी लिमिट मैक्सिमम कितना मिल सकता था उनको एग्जेम्पशन, तो वो है यहाँ
रुपया 20 लाख। और एक कंप्यूटेशन था कि जितने साल उसने सर्विस रेंडर किए हैं रिटायरमेंट से पहले, और अगर फ्रैक्शन में किए हैं, मतलब फ्रैक्शन में किए हैं 6 महीने से अधिक, तो उसको भी ले लो। मतलब अगर 26 साल 8 महीना यहाँ किया है तो 6 महीने से अधिक किया है, तो ये फ्रैक्शन जो ये 8 महीना है इसको पूरे 1 साल मानेंगे। ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड है उनके लिए, जो ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड नहीं है उनके लिए तो फ्रैक्शन को इग्नोर कर देते थे, लेकिन जो ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड है उनके लिए क्या था कि राउंडिंग ऑफ करते थे। अगर 6 महीने से अधिक है तो पूरे साल मान लो, 6 महीना या 6 महीने से कम है तो उसको इग्नोर कर दो। तो यहाँ 26 साल 8 महीना है, मतलब ये क्या था कि तो ये इसको मानेंगे 27 साल। तो इसमें था 15 दिन का सैलरी इनको अलाउ करेंगे। 15 दिन का सैलरी कितना समझते हैं, 15 दिन का सैलरी इनको अलाउ करेंगे प्रत्येक कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस के लिए। और अगर फ्रैक्शन में सर्विस दिया है ईयर में तो वो अगर 6 महीना से अधिक है तो उसको भी 1 साल मान लेंगे। मतलब 27 साल के लिए हमने अलाउ करेंगे प्रत्येक साल के 15 दिन का सैलरी। यहाँ एक और बात था, यहाँ हम लोग 15/26 लेते थे, क्यों कि यहाँ जो मंथ है वो 26 दिन मान के चला गया है। और यहाँ जो हम लोग सैलरी लेते थे वो लास्ट राउंड सैलरी होना चाहिए, और ये लास्ट राउंड सैलरी हमको दिया हुआ है। लेकिन इसमें सैलरी का मतलब क्या था, तो यहाँ सैलरी का मतलब था बेसिक प्लस फुल डीए। वहां टर्नओवर से मतलब नहीं, टर्नओवर कमीशन नहीं आता था, बोनस में तो कहीं भी नहीं आता, दोनों ही केस में। तो चलिए तीसरा हमारा क्या है, तो तीसरा है 15/26 सैलरी ऑफ ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और 15/26 सैलरी ऑफ ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और if services rendered more than 6 months in fraction, then it will be considered as full year। तो यहां था कि सैलरी लेना है प्रत्येक कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस का 15 दिन का 15/26, और अगर सर्विस रेंडर किया गया है मोर देन 6 मंथ फ्रैक्शन में तो इट विल बी कंसीडर्ड एज फुल ईयर। तो यहां हम क्या करेंगे 15/26। अब बात आता है सैलरी का। तो सैलरी हमको यहाँ क्या लेना था, तो सैलरी हमको लेना था यहाँ बेसिक प्लस फुल डीए, मतलब 50,000 प्लस 10,000, ये सैलरी मानेंगे हम। सैलरी का मीनिंग यही है यहाँ बेसिक प्लस फुल डीए, मतलब डीए इन टर्म्स, डीए नॉट इन टर्म्स दोनों ही लेना था। मतलब जो सब्जेक्ट टू रिटायरमेंट बेनिफिट है वो भी, सब्जेक्ट टू नॉट रिटायरमेंट बेनिफिट है वो भी। और सैलरी लास्ट राउंड लेना था, हमें यहाँ लास्ट राउंड सैलरी लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ लिखा है टाइम ऑफ रिटायरमेंट इज सैलरी वाले, तो लास्ट राउंड सैलरी यहाँ दिया हुआ है। तो 50,000 प्लस 60,000 का 15/26 इंटू यहाँ हम कितना ईयर ले लेंगे, 26 साल 8 महीना है तो यहाँ हम ले लेंगे 27 साल। ये कितना हो जाएगा हमारा, तो कंप्यूट करते हैं 15/26, कैलकुलेटर चाहिए 1 मिनट। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करते हैं, कितना हो जाएगा 60,000, 50 प्लस 60,000 इंटू 15/26। मतलब ये जो अमाउंट हो रहा है हमारा, ये आ रहा है हमारा 34,615.3846 इंटू 27, ऐसे समझिए। तब प्रत्येक साल के लिए कितना हमको एग्जाम्पशन मिला, इतना। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा इंटू 27, तो ये हो जाएगा 9,34,615 रुपया, 9,34,615 रुपया। तो इन सब में से हमको जो मिनिमम होना है उसी का एग्जाम्पशन मिलना है। तो कितना है मिनिमम, तो मिनिमम हो रहा है हमारा, 1 मिनट इसको और देख लें एक बार, 60,000 इंटू 15/26
और इंटू 27, ठीक है। 9,34,615 रुपया। तो 15 लाख, 20 लाख और 9,34,615, इनमें से जो भी मिनिमम है उसका एग्जम्पशन मिलना है। हमें फाइनली एग्जम्पशन कितना मिलना है? तो एग्जम्पशन मिलना हमको 9,34,615। तो टैक्सेबल ग्रेच्युटी कितना होगा? टैक्सेबल ग्रेच्युटी होगा, टैक्सेबल ग्रेच्युटी कितना होगा? टैक्सेबल ग्रेच्युटी हो जाएगा हमारा 15 लाख माइनस 9,34,615, 7,84,600, 784 9,34,615, 15 लाख, एक मिनट, 15 लाख माइनस 9,34,615, तो ये हमारा हो जाएगा सभी 5,65,385। टैक्सेबल ग्रेच्युटी आया 5,65,385 रुपए। कब? जब एम्प्लॉय कवर्ड है ग्रेच्युटी एक्ट में, तब। ठीक है, इसको आप लोग एक बार नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। आगे बढ़ते हैं, कोई स्पेस चाहिए। अब हम तीसरा केस कर लेंगे जिसमें जब ग्रेच्युटी एक्ट में वो कवर्ड ना हो तब क्या होगा। ठीक है, तो क्या होगा, चलिए हमें बस ये थर्ड पॉइंट हमको इरेज करना होगा। चलिए अब हमें आंसर क्या मिलेगा? अब यहां कर देते हैं एम्प्लॉय नॉट कवर्ड, एम्प्लॉय नॉट कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट 1972। अगर वो एम्प्लॉय ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड ना हो तब क्या एग्जम्पशन मिलता? सेक्शन 10(10) के तहत, 10(10) के तहत एग्जम्पशन मिलता है ग्रेच्युटी का। तो अब उसमें क्या है, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग का एग्जम्पशन मिलता है। क्या? एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसीव्ड, स्टैट्यूटरी लिमिट है वो, या तीसरा यहां क्या हो जाता? हाफ मंथ एवरेज सैलरी इनटू ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। ईच कंप्लीटेड ऑफ सर्विस। यहां जब हम कंप्यूट करते थे तो दो कंडीशन तो सेम रहेगा, लिस्ट ऑफ द फ्लोइंग ही होना है, जो एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसीव्ड हुआ वो रहेगा, स्टैट्यूटरी लिमिट जो है 20 लाख का वो रहेगा, और तीसरा कंडीशन इसमें था कि हाफ मंथ एवरेज सैलरी लेंगे प्रत्येक कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस का। यहाँ जो सैलरी था, देखिए पिछले वाले में जो था लास्ट डाउन सैलरी लेते थे, यहाँ जो हमें है एवरेज सैलरी लेना है। पिछले में लेते थे वो 15/26, मतलब 26 का महीना मान के हम 15 दिन का लेते थे, मतलब 15/26 करके इंटू जो सैलरी लेना था लास्ट डाउन सैलरी वो लेते थे। यहाँ हमको एवरेज सैलरी लेना है, और एवरेज सैलरी लेना है, और हाफ मंथ का लेना है। ठीक है, और एवरेज सैलरी कौन सा लेंगे? जिस महीने में उसने रिटायर्ड हुआ उसके जस्ट पिछले 10 महीना का जो एवरेज सैलरी है वो लेंगे। सैलरी में क्या क्या आएगा यहाँ ये समझना है हमको। तो सैलरी में आता है वहां बेसिक सैलरी आता है, ठीक है, और डीए यहाँ पूरा नहीं आता, जो इन टर्म्स वाला आता है केवल, मतलब जो सब्जेक्ट टू रिटायरमेंट बेनिफिट है वो केवल आएगा। ठीक है, मतलब 10,000 का 60% विच इज फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, मतलब इन टर्म्स है, मतलब ये 6,000 आएगा। चलिए, इसके अलावा यहाँ सैलरी में एक चीज और आता था, टर्नओवर बेस्ड कमीशन है वो आता था, और वो भी जो भी बात कर रहे हैं बेसिक सैलरी या डीए या टर्नओवर कमीशन की बात कर रहा है, ये तीनों का तीनों वो 10 महीने का एवरेज सैलरी हम लोग लेके चलते थे। ठीक है, तो इसको कंप्यूट करते हैं। तो यहाँ हाफ एवरेज सैलरी लेना है हमको, सबसे बड़ी बात है। एवरेज सैलरी कैसे लेंगे? 50,000, एक मिनट, 50,000 इंटू 10 प्लस 10,000 इंटू 60% इंटू 10, ये हो गया डी। टर्नओवर कमीशन, चूंकि देखिए यहाँ जो कमीशन है वो 1 साल का 1,20,00,000 है, हमको तो 10 महीना का एवरेज लेना है। तो चलिए 1% इंटू 1,20,00,000 इंटू 10/12 और डिवाइडेड बाय टोटल का 10। तो ये हमारा 10 महीना का हो गया। ठीक है, यहां भी 10 महीना का हो गया, और ये 1,20,00,000 था हमारा, कितना था? 1,20,00,000 जो था, जो 1,20,00,000 था ये, तो इसको हमने पहले 10 महीना का निकाल लिया। 1,20,00,000 इंटू 10/12, 10 महीना कर दिया, इंटू 1%। और चूंकि ये तो हमारा सब 10 महीना का आया, डिवाइड बाय 10, तो ये एवरेज सैलरी आ जाएगा पर मंथ। इंटू हाफ कर देंगे तो हाफ मंथ एवरेज सैलरी आ जाएगा, और इंटू यहाँ
ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। ठीक है, ये कितना आता है, इंटू 26। यहां तो 26 ही लेंगे, फ्रैक्शन को इग्नोर करके चलते हैं। तो चलिए देखते हैं कितना होता है। तो यहां हमारा हो जाएगा, इसको देखते हैं पहले, 1,20,00,000, 1,20,00,000 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 10 कितना हो जाएगा। ठीक है, तो हो गया 1 करोड़ इंटू 1%, 1,00,000। ठीक, 1,00,000 ये हो गया, प्लस ये हो गया 10 का 6%, 60%, 6,000 इंटू 10, 60,000, प्लस यहाँ हो जाएगा 10,000 इंटू 10, 5,00,000। ये हो गया टोटल 6,60,000 डिवाइडेड बाई 10। तो ये अभी सैलरी हमारा आ गया 66,000। तो ये मेरा कितना आया, 1/2 इंटू 66,000, ठीक है, और इंटू 26। तो एग्जाम्पल हमारा कितना मिलेगा, 66,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 2, 33,000 इंटू 26। तो यहाँ हमारा जो एग्जाम्पल मिल रहा है वो आ रहा है 8,58,000। तो समझ में आया आपको। यहाँ जो हमको सैलरी, जो एग्जाम्पल में जो तीसरा पॉइंट था लिस्ट ऑफ फ्लोइंग, वो था हाफ मंथ सैलरी लेना है, पहला बात। चलिए 15/26 यहाँ नहीं लेना, ठीक है। दूसरी बात एवरेज सैलरी लेना है, ठीक है। एवरेज सैलरी में कौन सा सैलरी, तो जिस महीने रिटायर्ड हुआ उसके जस्ट पिछले 10 महीने का एवरेज सैलरी लेना है, ठीक है। सैलरी का मतलब क्या है, तो यहाँ सैलरी का मतलब है बेसिक पूरा दिए, वो वाला जो रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए है, मतलब इन टर्म्स, और तीसरा टर्नओवर बेस्ड कमीशन, ठीक है। तो ये हमने ले लिया, और ईयर जो लेना है वो जो कंप्लीटेड ईयर है बस वही लेना है, फ्रैक्शन इंक्लूड करना है। तो यहाँ टैक्सेबल सैलरी कितना होगा, तो टैक्सेबल सैलरी हो जाएगा ये 15 में से घटा देंगे हम 8,58,000, 8,58,000, 15 लाख माइनस 8,58,000, 6,42,000 इस केस में टैक्सेबल सैलरी होगा, ठीक है। तो ये जो हमने ग्रेच्युटी का जो हमने किया, तो ग्रेच्युटी को हमने समझा, उसके टैक्सेशन एस्पेक्ट्स को हमने समझा, उस पे जो भी क्वेश्चंस हो सकता है उसको हमने किया, जो जो केस हो सकते हैं उसमें जो जो सिनारिया हो सकते हैं सब केसेस में हमने कर लिया। तो अपना जो ग्रेच्युटी का जो ये टॉपिक है कंप्लीट हुआ।